आज हम बात करेंगे अमेरिका के एक प्लेन के हाईजैक होने के बारे में, जिसको 50 साल बीत गए मगर उस प्लेन का हाईजैकर आज भी नहीं मिल सका। ये कहानी क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं खौफनाक किस्से। ये कहानी है 1971 की, जब अमेरिका का ये पहला प्लेन हाईजैक हुआ। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का ये प्लेन पोर्टलैंड से सिएटल की तरफ 35 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ रवाना होता है। इन 35 पैसेंजर्स में से एक हाईजैकर था। इस प्लेन को उड़ान भरे अभी चंद मिनट ही हुए थे कि सबसे एंड पर बैठे हाईजैकर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। उस चिट्ठी पे जो अल्फाज लिखे थे उसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, वो जब ये चिट्ठी खोलती है तो उनके पांव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। उस चिट्ठी पे लिखा था, मिस, आई हैव बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक टू सिट बाय मी। जब फ्लोरेंस शॉफनर उस हाईजैकर, जिसका नाम डैन कूपर था, उसके साथ बैठती हैं तो डैन कूपर ब्रीफ केस खोल के एयर होस्टेस को बॉम्ब दिखाता है। इन शॉर्ट, ये जहाज हाईजैक हो जाता है। डैन कूपर्स की टोटल 3 डिमांड्स थी। पहली के $2 लाख, जो कि 5 बजे से पहले चाहिए थे। दूसरी 2 पैराशूट्स और तीसरी सिएटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग ट्रक। डैन कूपर फ्लोरेंस शॉफनर से कहता है कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की 3 डिमांड्स लेके कॉकपिट में जाती है और कैप्टन को जाके सारी कहानी सुनाती है। लोकल अथॉरिटीज और FBI ये फैसला करते हैं कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। जाहिर है लोकल अथॉरिटीज और FBI जानते थे कि डैन कूपर उनसे बच के नहीं जा सकता। 1.5 घंटे तक ये फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही और बकाया पैसेंजर्स को मालूम ही नहीं था। उनको ये बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर भी नोट किए गए और 2 पैराशूट्स भी अरेंज किए गए। 5:45 पे ये फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करती है और डैन कूपर की सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं, जिसके बाद डैन कूपर पैसेंजर को जहाज से उतरने की परमिशन दे देता है, जबकि पायलट्स और फ्लाइट क्रू को जहाज में ही रहने का कहा और ये फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ होती है। डैन कूपर ने एयर होस्टेस के जरिए से पायलट को इंस्ट्रक्शन भिजवाई कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और सीधा जहाज को मैक्सिको लैंड करवाया जाए। पायलट ने डैन कूपर की सारी डिमांड्स तो मान ली, लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए जहाज को रीनो और फिनिक्स रोकने की ऑप्शन दी। डैन कूपर रीनो के लिए राजी हो गया। इतने में डैन कूपर ने एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने का कहा और इसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुलती हैं और डैन कूपर वहां से छलांग लगा देता है। 3 घंटे बाद ये फ्लाइट रीनो लैंड करती है। इन्वेस्टिगेशन और जहाज को अच्छी तरह देखने के बाद ना तो कूपर मिलता है और ना ही बॉम्ब, बल्कि इस कूपर का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता, ना ही जिंदा ना ही मुर्दा। आखिर ये डैन कूपर अमेरिका की आंखों में धूल डाल के कहां चला गया? ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जो आज तक ना बंद हो सका। उन्होंने जहाज में से सबूत तलाश करना शुरू किए तो उनको जहाज में से टाई कुछ सिगरेट बर्ड्स, उस दौरान जहाज में सिगरेट्स अलाउ थे तो सिगरेट्स के कुछ बर्ड्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला। इन्वेस्टिगेशन के बाद डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगा के एरियल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन काफी अरसा तक जारी रहा मगर ना तो कोई ब्रीफकेस मिला ना ही कूपर। डैन कूपर ने जिस जगह छलांग लगाई वहां इतनी सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैरान हो गई। 9 साल बाद 1980 में एक बच्चा टीना बार बीच में अपनी फैमिली के साथ खेल रहा था। मिट्टी के साथ खेलने के दौरान बच्चे को पैसे मिलना शुरू हुए। उस फैमिली ने मिट्टी खोदी तो उसमें से उनको बहुत ज्यादा डॉलर्स मिले। उस फैमिली ने वो सारे पैसे FBI को दिए। जब FBI ने वो पैसे डैन कूपर के पैसों के सीरियल नंबर के साथ मैच किया
तो खुशकिस्मती से वो मैच कर गए, लेकिन पैसे तो मिल गए मगर डैन कूपर का ना पता चल सका। डैन कूपर आखिर कहां चला गया? 50 साल बाद भी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसे क्यों ना ढूंढ सकी। ये थी कहानी डैन कूपर की, जिसने प्लेन तो हाईजैक किया मगर इसका आज तक पता ना चल सका कि ये कहां गया। मजीद इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए क्लिक मी पाकिस्तान को। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।